कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के नबियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज हम मीका नबी का सर्वेक्षण करेंगे। मीका यहोवा के वचन को प्रचार करके कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलेगा और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसी फटेगी जैसे मोंग आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख की बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा। सो दंड देने के लिए परमेश्वर यरूशलेम के द्वार पर तैयार खड़ा है। श्रोता, मीका की पुस्तक हमें ऐतिहासिक परिचय देते हुए प्रारंभ करता है। इसलिए हम जानते हैं यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के शासन काल के दौरान मीका वहां रहा और प्रचार कार्य भी किया। कुछ नबियों ने राजा उजिया के दिनों में प्रचार किया। हम पहले ही सीख चुके हैं कि उजिया के पिछले 7 वर्षों के शासन काल के दौरान उजिया और उसके पुत्र मिलकर शासन करते थे, क्योंकि उजिया कोढ़ी हो गया था। हिजकिया और योताम अच्छे राजा थे, परंतु एक दुष्ट राजा था। आंकड़े हमें बताते हैं कि मीका लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहा व प्रचार का कार्य किया। इसका यह भी अर्थ है कि इस्राएल को असीरियन द्वारा बंदी बनाया जाना भी मीका के जीवन काल में हुआ था। सो मीका यशाया व होशे का समकालीन है। राजा आहाज के दुष्टता के कारण वहां के अगुओं के बीच में भ्रष्टाचार था। मीका राष्ट्र के अगुओं को अपने प्रचार से संबोधित करता है और वह यहेजकेल, यिर्मयाह और अन्य नबियों के साथ मिलकर उस समय के आत्मिक व न्यायी अगुओं पर उनके चरित्र और भ्रष्टाचार पर आरोप लगाता है। मीका व आमोस की काफी मिलती जुलती व्यक्तित्व रूपरेखा है। आमोस गुलर उठाने वाला व चरवाहा था। मीका ऐसा था जिसे हम आज देश का लड़का कह सकते हैं। मीका जबकि देश का लड़का था, फिर भी उसने राजधानी शहर के उत्तरी व दक्षिणी राज्यों में प्रचार किया। मैं हमेशा की तरह आपको बताते आ रहा हूं कि होशे और आमोस को छोड़कर सभी नबियों ने दक्षिणी राज्यों में प्रचार का कार्य किया। केवल होशे व आमोस ने उत्तरी राज्य में प्रचार किया। एक फिर मैं इस हकीकत को बताना चाहता हूं कि वहां पर उत्तर में 10 तथा दक्षिण में 2 जनजातियां थीं। 10 जाति जो उत्तरी राज्यों में थे उन्हें इस्राएल कहा जाता था, और 2 जो दक्षिण में थे उन्हें बिन्यामीन और यहूदा कहा जाता था। होशे व आमोस को छोड़कर सभी नबियों ने दक्षिणी राज्यों में प्रचार का कार्य किया। मीका ने दोनों स्थानों पर प्रचार किया। वह परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था और उस उत्तरी राज्य की राजधानी शहर में भेजा गया था जो यरूशलेम था। यही वो स्थान थी जहां मीका ने शानदार प्रचार किया। श्रोता, जब आप बाइबल के ऐतिहासिक व कलीसियाई इतिहास को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के कार्य को निरीक्षण करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर के कार्य समझ से परे हैं, क्योंकि परमेश्वर के कार्य मनुष्य के कार्यों की तरह नहीं हैं। महान जागरूकता के समय के दौरान परमेश्वर ने वेस्ली व जॉर्ज व्हाइटफील्ड को बहुतायत से इस्तेमाल किया। वे अच्छे पढ़े लिखे थे, ऑक्सफोर्ड से स्नातक थे। सो परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया ताकि आत्मिक बेदारी आ सके।
जिन्होंने इतिहास के पन्नों को बदलकर रख दिया था। इन पढ़े लिखे लोगों ने खुले मैदान में आम लोगों को प्रचार किया और लोगों ने आनंद के साथ सुना। फिर लगभग 100 वर्ष के पश्चात एक जूता बेचने वाला अनपढ़ को परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिसने प्रचार कर उसका नाम D.L. मूडी था। उसके सेवकाई का अमेरिका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने परमेश्वर में वो आ गए। उसकी आवाज ठीक नहीं थी, व्याकरण में गलतियां थीं, पर यदि आप 5 मिनट के बाद उसके संदेश को सुनेंगे तो आप उसके व्याकरण को भूल जाएंगे और ऐसी मीठी आवाज व वचन को सुनेंगे जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से होता है। उसकी एक सामर्थी सेवकाई थी। सो D.L. मूडी, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं थी, उसने ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों को प्रचार किया, जो अपने सीट में बैठकर उस अनपढ़ व्यक्ति की बात सुन रहे थे। मित्र, यदि आप इस सेवकाई को चला रहे होते तो क्या आप नहीं सोचते कि वेस्ली को ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज में तथा मूडी को आम व्यक्तियों के पास भेजें? यदि मैं होता तो यही करता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पौलुस प्रेरित ही एक ऐसे प्रेरित हैं जिन्हें ईश्वरीय विद्या का ज्ञान था। वो एक बड़े रब्बी थे। पौलुस फरीसियों का फरीसी था। वह गमलीएल के चरणों में बैठकर वचन सुनता था, जिसका अर्थ था कि उन दिनों में आत्म विद्या का ज्ञान उनसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता था। क्या परमेश्वर ने पौलुस को रब्बियों के बीच भेजा? नहीं, उसने पौलुस को अन्य जातियों के बीच में भेजा, मूर्ति पूजकों के बीच में भेजा और उन लोगों के बीच में भेजा जिनके पास परमेश्वर की शिक्षा नहीं के बराबर थी। एक अनपढ़ मछुआरा पतरस और उसके भाई अंद्रियास को, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को भेजा। याकूब या यूहन्ना को सेनहेड्रिन के पास भेजा। सेनहेड्रिन के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये लोग इतने भरे हुए हैं, साहसी हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, जबकि ये अनपढ़ हैं। सो सेनहेड्रिन के लोग उससे ज्ञान की बातें सीखते थे, क्योंकि वे यीशु के साथ रहते थे। श्रोता, D.L. मूडी की सेवकाई फलवंत सेवकाई थी। वह परमेश्वर की अगुवाई से इंग्लैंड में एक बड़ा प्रचार का कार्य किया। इस कार्य को करने से पहले उसके आलोचकों ने कहा कि वह असफल हो जाएगा, कोई सुनने के लिए नहीं आएगा। इसके पास एक संगीतज्ञ भी था। सो जब मीटिंग प्रारंभ हुआ, गीत गाया गया, तब D.L. मूडी ने उठकर लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय से उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताया। फिर वो बैठ गया। उसके बाद संगीतज्ञ उठकर एक और अच्छी गीत गाई, जो भटकी हुई भेड़ों से संबंधित थी, और फिर वो बैठ गया। मूडी उठकर उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताकर लोगों को समझाया। परमेश्वर का आत्मा उमड़ पड़ा और मूडी द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनकर सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। उसके वचन को सुनकर सभी स्थानों में उसे प्रचार करने के लिए लोग बुलाए। वह बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर उपदेश देता था। श्रोता, इसी प्रकार परमेश्वर ने मीका को भी बुलाया कि वह उत्तरी व दक्षिणी राज्य के राजधानी शहर में जाकर प्रचार के कार्य को पूरा करे। श्रोता, आइए इस ग्रामीण लड़के के कुछ संदेशों पर ध्यान करें। यह परमेश्वर का महान नबी था, जिसने बड़े शहर में प्रचार का कार्य किया। मीका की पुस्तक में 7 अध्याय हैं। उसने अपने संदेश में 3 महान बातें कही हैं। यदि आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप मीका की प्रशंसा करेंगे। यद्यपि मीका ने इन बातों का प्रचार राजधानी के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में किया, उसका पहला संदेश यह था कि उसने पृथ्वी के सभी लोगों को संबोधित किया, जिसे मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में पढ़ा था। वो कहता है कि परमेश्वर सामरिया को दंड देने जा रहा है, जो कि उत्तरी राज्य की राजधानी है, और यरूशलेम को भी सजा देने जा रहा है, जो कि दक्षिणी राज्य की राजधानी है। जब हम मीका के प्रचार को अपने ही भाषा में पढ़ते हैं तो हम कुछ बातों की सराहना नहीं कर सकते, जैसे कि वह मूल भाषा इब्रानी में कह रहा है। यदि आप उसके संदेश को इब्रानी भाषा में पढ़ सकें तो आप जानने पाएंगे कि मीका चालाक व उपयुक्त प्रचारक था। उदाहरण के लिए, जब मीका अपने प्रचार के अंतिम समय में होता है
तब वह कहता है, इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा। मैं लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गीदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी है, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक आ पहुंची है। श्रोता मित्र, यदि आप इस प्रचार को मूल इब्रानी भाषा में पढ़ सकें तो आपको खेल शब्द का प्रयोग 10 से लेकर 14 के बीच में कई बार मिलेगा। मीका थोड़े शब्दों के खेल का प्रयोग करता है। साफिर साफिर शब्द इब्रानी में सुंदर शब्द के जैसा है और यहाँ पर सुंदरता की तुलना शर्म से की गई है। जानना एक क्रिया जैसा है जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। मीका उस विचार का विरोध करता है। मीका वास्तव में जो प्रचार कर रहा है कि आंसुओं के साथ रोने लग जाओ, धूल डालकर पश्चाताप करो, कपड़े उतार कर उजड़े नगरों में शोक मनाओ, घोड़ों को अपने घरों में हिनहिनाने दो, कपड़े उतार कर उजड़े शहर में जाओ के उदाहरण में मीका अपने बात को रखने के लिए नग्नता दर्शाता है। मीका उन्हें यह प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर के लोगों के मध्य परमेश्वर को महिमा मिले। अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर संपूर्ण संसार को यह बताना चाहता था कि वह कैसा है। परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को सृष्टि का मुख्य रचना बनाया। उत्तर ये नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को संगति के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि परमेश्वर अकेला था, उसको संगति की आवश्यकता थी। वचन के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्योंकि वह चाहता था कि वह ऐसे प्राणी हो जो परमेश्वर के स्वरूप व समानता की छाया है। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। जब परमेश्वर ने इब्रानी लोगों को परमेश्वर की प्रजा कहकर घोषित किया तो इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य उनके लिए था। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि इब्रानी लोग संसार को बता दें कि उनका परमेश्वर कैसा है। मीका के समय लोगों में चरित्र तथा आत्मिकता की कमी थी। वे लोग संसार को यह नहीं बता रहे थे कि वे परमेश्वर के स्वरूप व समानता में उसकी छाया हैं। इसलिए सारे लोगों को भक्ति तथा संदेश का, जो कि उसके 3 उपदेशों में से पहला है, उसे अपने जीवन में लागू करना था। परमेश्वर की परम इच्छा तथा परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके स्वरूप व समानता की छाया में बने रहें। परमेश्वर पिता पूरे विश्व को इनके द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा। मीका ने प्रचार किया, परमेश्वर तुमको पूरे संसार के सामने दंड देने जा रहा है। जब परमेश्वर तुमको सजा देगा तो परमेश्वर पूरे संसार को दंड देने के लिए आमंत्रित करेगा। जब परमेश्वर तुमको पूरे संसार के सामने दंड देगा तो परमेश्वर इस संसार को अपने स्वरूप व समानता की छाया दिखाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।